अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मैथ की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे लेते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई ना कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि ए इक्वल है मैट्रिक्स ए सी बी डी के। ठीक है, अब हमने इसका इन्वर्स लेने का मतलब है कि ए की पावर में -1 लिखेंगे। इन्वर्स अब कैसे लेते हैं, जब मैट्रिक्स को और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है? 1 0 1 आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये है 1 0 0 1। ठीक है, अब देखें, अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्योंकि इन क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में पूछा है कि वो क्या है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या है कि ए का डिटर्मिनेंट, जो भी मैट्रिक्स होगी उसका हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। मैंने उस पिछले लेक्चर में बताया भी था कि इन लाइंस को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, अच्छा जी, डिटर्मिनेंट है तो इसमें हम ए का डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। वो कैसे कि ये जो सामने वाले प्राइमरी डायगोनल्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी आ जाएगा। ठीक है, माइनस फिर सेकंड जो प्राइमरी डायगोनल्स हैं ना, जो सेकंड डायगोनल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो बी सी हैं, ए डी माइनस बी सी आ गया। ठीक है, और ये हमारा स्टेप 1 है। क्या है कि जब भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो पहले हमने उसका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें उसके बाद हम उसका अर्जाइन लेते हैं। पीछे टॉपिक में हमने अर्जाइन भी लेना सीखा था। अर्जाइन में क्या करते हैं कि ये जो प्राइमरी डायगोनल्स हैं इनकी जगह चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे ए है तो यहाँ पे हम डी लिखेंगे और डी की जगह पे ए लिखेंगे। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं ना, इनकी हम साइन चेंज करते हैं। जैसे -c और -b होगा, ये देखें -c और -b हो गया। ठीक है, ये अब हमने देखें डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, हमने उसका अर्जाइन भी ले लिया। अब इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, अर्जाइन ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, जब भी हमने किसी भी चीज़ का किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले हम उसका अर्जाइन ऊपर लिखेंगे और बाद में उसका डिटर्मिनेंट ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है r इज़ इक्वल टू 4 -1 और -6 और 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और का हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हम पहले इसका क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए हमने लाइंस लगाई, मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। 4 2s are 8 माइनस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई -6, माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 8 में से माइनस करेंगे 6 तो आंसर हमारे पास आएगा 2। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, मैट्रिक्स आर का डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट के बाद हमने फाइंड किया अर्जाइन। अर्जाइन में हमने इनकी जगह चेंज की, 2 को 4 की जगह पे लेके 4 को 2 की जगह पे। 2 और 4 अब माइनस था तो इधर दोनों के साइन चेंज किए तो ये 1 और 6 पॉजिटिव हो गया। अब इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, और इन्वर्स इक्वल होता है अर्जाइन ओवर आर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अर्जाइन की वैल्यू आई है हमारे पास 2164 रखी और आर के डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया था 2। ओवर में हमने 2 लिखा। अब इस 2 को सारी मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करेंगे। 2 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। इसका 1/2 और 2 3 6 आ गया और 2 2 4 आ गया। ये 1/2 3 और 2 आ गया। ठीक है, जब भी हमने क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, हमने सबसे पहले उसका क्या लेना है, मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट ये देखिए, अब इधर आया है नॉन सिंगुलर। एक और चीज़ है, ये क्या है, नॉन सिंगुलर। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आता तो ये मैं होना था सिंगुलर। अब यहाँ पे क्योंकि 2 आया, कोई ना कोई नंबर आया तो ये हुआ नॉन सिंगुलर। अच्छा जी, अब मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स उसका पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके बाद हम अर्जाइन लेंगे और आर इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अर्जाइन आर ओवर आर का डिटर्मिनेंट। तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए
अब हमारे पास अगला मैट्रिक्स है S इज़ इक्वल टू 5 और 3, ठीक है। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या कहा था, जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमने पता है हम डिटर्मिनेंट सिर्फ उन मैट्रिक्स का लेते हैं जो स्क्वायर की फॉर्म में थे, जैसे कि जिनकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों, ठीक है। अब क्योंकि इसकी रोज़ कितनी है, 2 रो, ठीक है, और एक कॉलम है, इस तरह फिर रो कॉलम इक्वल नहीं है, सो एज रो आर नॉट इक्वल टू कॉलम, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, रोज़ और कॉलम आर नॉट इक्वल, सो डिटर्मिनेंट इज़ नॉट पॉसिबल। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ही पॉसिबल नहीं होगा तो हम उसका उस मैट्रिक्स का इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, याद रखिएगा जो भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स कब पॉसिबल होता है और कब पॉसिबल नहीं होता। अगर उसकी रोज़ और कॉलम इक्वल ना आए तब भी उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होगा तो फिर हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब रोज़ और कॉलम्स ही इक्वल नहीं आने तो हम उसका डिटर्मिनेंट ही नहीं फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड नहीं होगा। अब हमारे पास में थर्ड वाली मैट्रिक्स है T इज़ इक्वल टू 25 to 50 और 4, ठीक है। अब हमने इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिया 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, आंसर आया 100, माइनस फार्मूले का 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, आंसर आया 100 में से 100 माइनस किया, आंसर आ गया 0। सो अब हमारी जो मैट्रिक्स है उसकी जो आंसर आया डिटर्मिनेंट का वो 0 आ गया है। टी इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, कि इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। अब क्यों सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इस वजह से पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये देखें अब हम क्योंकि इन्वर्स का फार्मूला क्या था, टी इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जाइन ओवर अर्जाइन टी, यहाँ पे लिखा जाएगा ओवर टी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसका अर्जाइन तो ले सकते हैं, अर्जाइन हम इसका लेंगे तो क्या आएगा, 425 -2 और -50। अब देखें अब डिटर्मिनेंट हमारा आया 0। अब किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी नंबर को हम 0 पर डिवाइड करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। सो डेट्स वाई टी का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है u इज़ इक्वल टू एक्स वाई x+1 y+1 और इसकी कंडीशन दी हुई है x इक्वल है y के। सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। हमने इसका क्या फाइंड करना है, u इन्वर्स फाइंड करना है। हम लेंगे पहले इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए हमने लाइंस लगाई, एक्स वाई लिखा, x+1 y+1 और ये लाइन। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करेंगे, प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, y+1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x को +1 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा xy प्लस x माइनस xy माइनस y, क्योंकि x को हमने y से ज़रब दी तो xy आ गया, फिर 1 को y के साथ ज़रब दी y आ गया। अब क्योंकि ये माइनस है तो अंदर वाले सारे साइंस चेंज होंगे, ये xy इस xy के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फर्दर आएगा, हम लिखेंगे x माइनस वाई। x माइनस वाई क्या है, इसका डिटर्मिनेंट, u का डिटर्मिनेंट। अब जैसे कि हमें कंडीशन में बताया गया, कंडीशन हमें दी गई है x इक्वल है y के। अब हम x की जगह पे अगर हम y पुट करें तो y माइनस वाई, तो यहाँ पे भी हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। सो दिस क्वेश्चन में हाँ ये जो u का इन्वर्स है इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट possible because determinant is 0, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ़ r इज़ इक्वल टू दिस 4 1 -6 and 2, वेरीफाई करना है r का इन्वर्स इक्वल है r इन्वर्स r और ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है लेफ्ट मतलब कि हमारे पास हमने सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करना है। इस इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अर्जाइन और
और का डिटर्मिनेंट। इसमें सबसे पहले हम आर का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। आर का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 4, 1, -6 और 2 लिखेंगे, ठीक है। 4 2s are 8 माइनस फॉर्मूले का 6 -6 1s are -6 8 + 6, ये आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। ये आर का क्या आया, डिटर्मिनेंट। और अब हमने अर्जाइन आर लेना है। अर्जाइन आर लेंगे तो क्या करेंगे, इनकी ये पोजीशन चेंज कर देंगे। यहाँ पे 2 ऊपर लिख लेंगे, 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज है, -1 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आर इनवर्स में ये वैल्यू पुट करते हैं। आर इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइन आर और आर का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अर्जाइन आर हमारे पास क्या है, ये देखें। अर्जाइन आर की वैल्यू हमने निकाली 2 -1 6 और 4 और इधर नीचे 14, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हम लिखेंगे 2/14 -1/14 6/14 और 4/14, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या होगा, 2 1s are 2 2 7s are 14 -1/14 3s are 6 और 2 7s are 14 2 2s are 4 और 2 7s are 14, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आर का इन्वर्स। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जी, तो आर इन्वर्स की वैल्यू हमें पता है आ गई हमारे पास। ये आर की वैल्यू हमारे पास पीछे जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसकी आर की वैल्यू ये है, ठीक है। इसमें अब देखेंगे, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर का इन्वर्स। इसमें आर की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले क्या है, 4 1 -6 और 2, ठीक है। और इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/7 -1/14 3/7 और 2/7। अब ये यहाँ तक मैट्रिक्स जाएगी, ठीक है। अब देखें, पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब ये कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4 और नीचे 7, ये 1 3s are प्लस फॉर्मूला लगाएंगे और 7, थोड़ी सी स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे 4। अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को ही दूसरे कॉलम के साथ। अब पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ दे ली, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब हम पहली ही रो को दूसरे कॉलम के साथ कहेंगे, 4 1s are -4/14 और प्लस 2/7, क्योंकि 1 2s are 2 है और 7, ठीक है। उसके बाद -6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/7, 2 को 3 के साथ देंगे तो +3 2 3s are 6 और 7, -6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6/7 14, ठीक है। ये देखिए ना, -6 है, माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 6 1s are 6 और 14 आ जाएगा। आगे प्लस 2 2s are 4 और ये 7 आ गया, ठीक है। अब ये देखें, अब हम करेंगे ये, क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज़ ओवर के नीचे वाली वैल्यूज़ सेम है तो हम 7 लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को जमा कर लेंगे। यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। अब देखें, अब हम इसका इधर अलग से एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम ना भी लें तो वैसे ही कैंसलेशन करें। 2 2s are 4 और 2 7s are 14 माइनस और ये प्लस, ठीक है, वैसे की वैसे वैल्यू लिखी। अब इधर ये माइनस का -6/7, ये +6/7 है, इधर आंसर वैसे 0 बन गया, ठीक है। अब ये देखें, 2 3s are 6 और 2 7s are 14 प्लस 4/7, ठीक है। अब यहाँ पे 7 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 इधर आ गया। ये एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, आंसर इधर 0 आ गया। 3 और 7 4 7 हो गया, 7/7 और ये फिर से दोबारा बन गया 1, इधर आंसर आएगा 0 और ये 7 से कैंसिल हो जाएगी, इधर आंसर 1 आ जाएगा। ये जो आंसर आया है आर का इन्वर्स का, ये हमारे पास क्या आया है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरी हमें उसने बताई थी, हमारे पास कंडीशन लगाई थी कि आर का इन्वर्स पहले फाइंड करें फिर आर के साथ मल्टीप्लाई करें। अब आर का इन्वर्स पहले है, इन्वर्स की वैल्यू ये है, तो अब हम ये पहले लिखेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे 1/7 माइनस 1/14, 3/7, 2/7, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ 4, 1, -6 और 2। अब देखें पहली वाली रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले कॉलम के साथ। अब हमारे पास इधर माइनस है, ठीक है, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, आंसर आएगा 4, ठीक है। 1 4 ज़ा 4/7, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा +6/14। आगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आ गया 1/7, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ -2/14। इधर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, और इधर 7, और देखें 2 6 ज़ा 12, ये माइनस का 12/7 आ जाएगा। अब दूसरी ही रो को पहले दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3/7 प्लस 2 2 ज़ा 4/7, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अच्छा जी, 4/7 लिखेंगे प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, और ये प्लस में है 12/2 और ये माइनस में, इधर आंसर वैसे 0 आ जाएगा। इधर 1/7 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। इधर ये 3 और से 4 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, 7/7। तो अब देखें इधर ही 4/7 प्लस 3/7, और यहाँ पे 0 बनी थी और इधर भी 0। अब इधर बन गई थी 7/7, ठीक है। अब फर्दर हम यहाँ, ये हमारे पास क्या था, और इन्वर्स पहले और बाद में, ठीक है। ये अब फिर 7/7 0 0 और इधर 1 आ गया। अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 से कैंसिल हो, जैसे इधर 7 7 से कैंसिल हुआ था, 1 0 0 1। ये हमने ये पास जिसने उसने क्वेश्चन में कहा था कि आर और आर का इन्वर्स फाइंड करके दें, फिर आर के इन्वर्स को फर्स्ट लिखें फिर आर को सेकंड लिखें, तो सब का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है हमारे, हमने क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व किया है। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले आर और आर का इन्वर्स फाइंड करना था। आर इन्वर्स था और ये आर इन्वर्स आर के इक्वल था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमने पहले सबसे पहले आर इन्वर्स को फाइंड करना चाहा। आर इन्वर्स है अर्जाइन आर ओवर आर का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमने अर्जाइन लिया। यहाँ से हमने सिर्फ आर इन्वर्स की वैल्यू निकाली यहाँ तक, ठीक है। ये आर इन्वर्स की वैल्यू निकाली। इसके बाद हमने फर्स्ट वाली जो पार्ट में उसने फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि आर और आर का इन्वर्स, मतलब कि फर्स्ट पे आर लिखें और बाद में आर इन्वर्स, तो इसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बाद में उसने सेकंड वाली कंडीशन में कहा कि आर इन्वर्स को पहले लिखें और आर को बाद में लिखें, और इसका भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। अब हमने इसको भी सॉल्व किया, तो अब इसका भी हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। हैंस प्रूव्ड। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें कहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन अमंग और का डिटर्मिनेंट और इन्वर्स के डिटर्मिनेंट के एंड अर्जाइन ऑफ और ए के डिटर्मिनेंट के इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमें ए दिया गया है, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट, इस ए के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट और उसके अर्जाइन का डिटर्मिनेंट। हमने बताना है कि इन तमाम डिटर्मिनेंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए इज़ इक्वल टू 5 7 2 और 3। सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछा है, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट पूछा है तो हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं।
डिटर्मिनेंट के लिए 5 3 ज़ा 15 माइनस 2 7 ज़ा 14, आंसर आएगा 1। मतलब ए के डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है और उसका आंसर हमारे पास 1 आया है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। सेकंड में उसने हमें कहा है कि आर का इन्वर्स फाइंड करें, ए के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब हमने अर्जाइन ऑफ ए फाइंड करना है। अर्जाइन ऑफ ए फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, इनकी जगह चेंज हो जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, -7 और -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारा अर्जाइन है। ठीक है, अब अर्जाइन की वैल्यू ये आगे है, तो अब हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स का मतलब था अर्जाइन ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमारे पास अर्जाइन ए की वैल्यू क्या आई है, 3 5 -7 और -2। ठीक है, और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 1। ये ए के इन्वर्स का आंसर है। ए के इन्वर्स का आंसर हमारे पास फिर बनेगा 3 -5 -7 -2 और 5। ठीक है, अब ए के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो मतलब हमने 3 -7 -2 और 5 का डिटर्मिनेंट लेना है। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो 3 5 ज़ा 15 माइनस और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 15 माइनस और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 आंसर आएगा। 15 में से माइनस करेंगे 14 तो आंसर आएगा हमारे पास 1 हमारे पास आंसर आया ए के इन्वर्स का, इन्वर्स के डिटर्मिनेंट का। यह हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ठीक है, और तीसरा उसने हमसे कहा था कि अर्जाइन ऑफ ए के डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हम अर्जाइन ऑफ ए का हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट पहले हम लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अर्जाइन ऑफ ए क्या हमारे पास 3 -7 -2 और 5 है। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 14 -15। ठीक है, और आंसर आएगा 1। अब देखिए हमारे पास अर्जाइन ऑफ ए आ गया है 1। इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3 the relation between is a का डिटर्मिनेंट, ए के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट और अर्जाइन ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है 1 के। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए फर्दर मैं दोबारा से बता रही हूँ। देखिए उन्होंने हमें कहा था रिलेशन बताएं और ए के डिटर्मिनेंट में, ए के इन्वर्स के डिटर्मिनेंट के बारे में और अर्जाइन ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के बारे में। हमें ए की वैल्यू ये दी गई थी। ठीक है, हमने ए लिया, ए का डिटर्मिनेंट निकालना, ए का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 1। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर ली, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ली। बाद में ए इन्वर्स के लिए, ए इन्वर्स का फॉर्मूला है अर्जाइन ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने जो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास पहले ही मौजूद था, अब हमने अर्जाइन लिया। अर्जाइन हमारे पास आया 3 -7 -2 और 5। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 1, उसके ऊपर डिवाइड किया तो डिवाइड करके हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई। अब हमने इसका ही डिटर्मिनेंट फाइंड किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमने ए के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसका भी आंसर 1 आया है। ठीक है, ये भी इक्वल आया 1 के, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अर्जाइन हमारे पास था, हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसका भी आंसर 1 आया। तो फिर हमने कहा कि इक्वेशन 1 से 2 से और 3 से इनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो इक्वल होगा 1 के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है राइट द मैट्रिक्स इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ़ पॉसिबल। अब देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हम निकालेंगे, हमने देखना है इनको ऑर्डर। अब ऑर्डर लिखेंगे, इसकी रोज़ कितनी है 2/2
और इसकी रोज़ कितनी है 2/1। मतलब कि फर्स्ट पहले हम रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। इसमें पहले कितने हैं 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। इसमें क्या है 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। मिडल वाली एंटिटीज़ इक्वल हैं, ठीक है। तो अब हम इसका लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा प्लस 2y आ जाएगा, ठीक है। बाद में नीचे वाली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ देंगे तो 3x प्लस y, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ये इक्वल है 6 और 4 के। अब ये वाली मैट्रिक्स इस एक के इक्वल है क्योंकि इसकी भी ये सारी एक ही वैल्यू है। 4x प्लस 2y एक ही वैल्यू है क्योंकि जब दो वैल्यूज़ के दरमियान जहाँ प्लस या माइनस हो तो वो एक ही वैल्यू कंसीडर की जाती है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे 4x प्लस 2y इक्वल है 6 के, और ये इसके लीनियर इक्वेशन है। और 3x प्लस y इक्वल है 4 के, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि ये एक मैट्रिक्स है, एक ये है और एक ये है। इसमें हमारे पास इसको मैट्रिक्स का ऑर्डर पे क्या है 2 रोज़ हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम है। इसके 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, 2 रोज़ और 2/1, ठीक है। अब इसकी मिडल वाली वैल्यू सेम है, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 0 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। और 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 10 और 20 के। 5 में 0 जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो 5x इक्वल आ जाएगा 5x और नीचे आएगा 4y। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी 10 और 20 के। हम लिखेंगे 5x इक्वल है 10 के और 4y इक्वल है 20 के, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है एक ये और ये। इसमें हमारे पास ऑर्डर है 2/1 का, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर है 2/1 का। अब देखिए हमारी मिड वाली वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं है, सो इसका जो लीनियर इक्वेशन है वो फाइंड नहीं होगी। सो लीनियर इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाएगा, इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है और ये है। इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है, रो हमारे पास 1 है और कॉलम है 2, 1/2, ठीक है। और इसमें हमारे पास है रोज़ कितनी हैं 2, 2/1। अब देखिए हमारी मिड वाली वैल्यूज़ सेम है, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 5x। फिर y को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 3y। ये मैट्रिक्स बन गई और ये इक्वल आएगी 2 के। तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 3y इक्वल है 2 के। सो